अभी पटना में कोई किसी ने कहा रीतलाल यादव जी का मैं संबंधी हूँ, अगर हमारा बालू वाला ट्रक नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर डंपर चला देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि अजीब तरह की गुंडागर्दी वाली संस्था कि हम अपनी बात चलाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिहार के मुख्यमंत्री जी को अचानक से प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न आने लगा और उसके तहत उन्होंने जो एक तो पूरे बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जो कांग्रेस पार्टी देखा, प्रकटीकरण कैसे डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया, कैसे उसकी वर्दी फाड़ दी गई, कैसे बेगूसराय में अपराधी 30 किलोमीटर तक गोली चलाते चले गए। आप मुजफ्फरपुर में किस तरह से व्यवसायियों के साथ आपके यहाँ हर इंडिया के विशेष दिन पर हम सबके लोकप्रिय नेता, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप 17 तारीख से लगातार 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन कोई न कोई सेवा के रचनात्मक कार्य हम सब पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर उनको शुभकामना भी देते हैं। और चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक नई व्यवस्था जिसको कहते हैं सेवा ही संगठन है और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो सेवा के कार्य करें, रचनात्मक कार्य हो। तो आज करीब पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है रक्तदान करने के लिए। और अपने यहाँ जिला रक्सौल में भी करीब 30 युवा साथी जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और शाम तक में 30 युवा साथी जो है रक्तदान कर दें। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मोदी जी की एक प्रदर्शनी किस तरह से इन 8 वर्षों में एक जो बड़ा परिवर्तन देश ने एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखा है, किस तरह से भारत को दुनिया भर के देश इस मजबूत और सम्मान की दृष्टि से मजबूती के साथ देख रहे हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए चल के आते हैं। तो एक विशेष प्रकार की छवि और भारत जो विश्वगुरु था पहले, फिर वो स्थापित कराने की दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रयास है पूरा एक प्रदर्शनी के माध्यम से, चाहे वो सड़कों के निर्माण के में तेजी आई हो, किसान भाइयों की आमदनी, उनका किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ाने का मामला हो, स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार के अवसर करने हो, या पूरी दुनिया के लिए आज भारत एक आदर्श बना कि कैसे इतना कोविड जैसी महामारी के समय टीकाकरण का काम हो। तो ये सब पूरे दुनिया के देश भारत की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देखें। तो हम लोगों ने इन 8 वर्षों में चाहे वो योग को पूरी दुनिया में स्थापित करना, वो सम्मान दिलाने का कार्य हो, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, और इस बात को न केवल कहना बल्कि इसके लिए योजना रचना भी बनाना कि भाई किसान समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। और उसके तहत किसान सम्मान की योजना इतनी बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, चाहे जनधन खाते के माध्यम से आज 45 करोड़ भारतीयों को एक आर्थिक आज़ादी, ऐसे माताओं बहनों को और ऐसे गरीब लोगों के बैंक में खाते खुलवाना जो कभी सोचते ही नहीं थे कि हमारा भी बैंक में खाता होगा, और उन खातों को आधार कार्ड से जोड़ के जिस तरह से जो हमारा पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस माध्यम से हम मिलकर काम करें और देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करें, नया भारत बनाएं कि आने वाला 21वीं शताब्दी जो है भारत का हो, इस दिशा में हम लोग। राज्य में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसके बाद से आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर में भी व्यवसायी से लूट की घटना हुई, बेगूसराय वाला जो काम पता है उसको मतलब वर्तमान की सरकार राजनीति के जश्न से देख रही है कि खास वर्ग को निशाना कर चला हुआ है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोगों के मन में ये आशंका तो थी, जो पूर्व में ऐसी सरकारें चली है और जिस तरह की विधि व्यवस्था थी, तो लोगों के मन में ये डर था और उस आशंका के अनुरूप लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही
और लोगों के मन में एक डर का भाव, जिसको हम लोग कहते हैं कि सरकार जब आती है, उसको जंगल राज कह लीजिए, गुंडा राज कह लीजिए, लोगों की मानसिकता इस तरह की हो जाती है। जो उनके समर्थक हैं, जो शासन प्रशासन का एक तो सम्मान तो छोड़ दीजिए, उनको कुछ समझते ही नहीं। और उसका आपने देखा प्रकटीकरण, कैसे डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया, कैसे उसकी वर्दी फाड़ दी गई, कैसे बेगूसराय में अपराधी 30 किलोमीटर तक गोली चलाते चले गए। आप मुजफ्फरपुर में किस तरह से व्यवसायियों के साथ, आपके यहाँ हर कोई इलाका ऐसा, क्योंकि उनके जो समर्थन वर्ग हैं वो इस तरह से या तो अति उत्साह में, या उनका माइंडसेट ऐसा है कि हम कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं होना। इसलिए बिहार की जनता ने बहुत परिश्रम करके ऐसे लोगों से बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाया। नीतीश कुमार जी पर भरोसा करके उनको इतना समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने इतना सारा जो बिहार में जो काम हुआ विकास का, उसी गठबंधन से हुआ। 23,000 करोड़ का बजट 2,38,000 करोड़ तक गया, उसी गठबंधन में गया। लेकिन अब ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिहार के मुख्यमंत्री जी को अचानक से प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न आने लगा, और उसके तहत उन्होंने जो एक तो पूरे बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, जो कांग्रेस पार्टी करती थी, सरकार कांग्रेस की रहती थी, मुख्यमंत्री 2 साल में बदल जाता था। और पुराने मित्रों को पता होगा कि कांग्रेस ने बिहार के डेवलपमेंट को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल कर बाधित कराया। अब नीतीश कुमार जी ने नया कीर्तिमान बना लिया। पिछले 10 वर्षों 2013 से लेकर अभी तक इन्होंने करीब 6 बार ये दल बदलने का काम किया। तो अब तो सबसे बड़ा संकट बिहार की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा कर दिया उन्होंने, कि नई पीढ़ी किस रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री 8 बार कहने को बन गए, लेकिन बिहार को राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ले गए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार के लोग डरे हुए हैं, आशंकित हैं। लेकिन जनता भी समझ रही है, समय का इंतजार कर रही है। आने वाले चुनाव में जनता 2024 में यदि उनकी घर वापसी होती है तो क्या उनको घर फिर बुलाया जाएगा नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, अब तो जनता तय करेगी ना वापसी, जनता तय करेगी और जनता सब देखती है। अब तो आप भी पत्रकार हैं, डिजिटल दौर में पूरा देश, पूरा राज्य है, एक एक घटनाक्रम सबको पता रहता है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता, ये जो लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह से पूरे बिहार में बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा है कि शासन प्रशासन को कोई चीज़ ऐसे है जिसको जो मन में आए वो कार्य कर ले रहा है। अभी पटना में कोई किसी ने कहा, रीतलाल यादव जी का मैं संबंधी हूँ, अगर हमारा बालू वाला ट्रक नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर डंपर चला देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि अजीब तरह की गुंडागर्दी वाली सोच कि हम अपनी बात चलाएंगे, हम नियम कायदा कानून नहीं मानते। तो महागठबंधन के जो समर्थक वर्ग हैं, उनका तो ऐसा ही पहले भी रहा है। प्रदेश की जनता को ये लगती आशंका थी और ये हो रहा है। तो आप विपक्ष में हैं तो आपकी भी तो कुछ भूमिका है। नहीं, हम लोग तो जनता को जागरूक कर रहे हैं। जहाँ घटना घट रही है, हम सब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं। विपक्ष के नाते हम लोगों ने सभी घटनाओं को जनता के बीच जाकर उसको रखने का काम किया है। हमारी जो जनता को साथ लेकर धरना प्रदर्शन का भी काम लगातार हमारे नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हों, विरोधी दल के नेता हों, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबके लगातार बयान आ रहे हैं। घटना स्थलों पर जाकर जनता का दुख तकलीफ समझना और जनता को जागरूक करना, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी वाली व्यवस्था में उसका एक ही उत्तर है, जनता जब जागरूक होगी तो मजबूती के साथ उसका जवाब देगी और इस तरह की व्यवस्था को भी उखाड़ फेंकेगी। तो लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसको जनता ही उखाड़ने का काम करेगी और जनता ऐसी गुंडा राज वाली व्यवस्था को बर्दाश्त करने वाली। 2024 में जातीय समीकरण देखा जाए तो महागठबंधन भारी पड़ेगा, जैसे अनुमान लोग लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो इस तरह के आकलन बिहार, और जब से मोदी जी आए हैं तो तरह तरह के राजनीतिक पंडितों के आकलन भी गड़बड़ हो गए। आप देखिए, हम तो जनता के बीच में हैं,
जनता के सेवा में लगे हैं प्रधानमंत्री जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार। और हमको विश्वास है कि लोग जाति पाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर और राष्ट्र निर्माण के नाम पर, नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पूरा भारत का नौजवान, भारत के जो देश के अभिभावक हैं, महिलाएं जो आधी आबादी हैं, सब मिलकर जाति पाति से ऊपर उठकर नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट करेंगे और हम सब फिर प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। एक स्थानीय मसला है हमारे यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट का, के विधायक यहाँ 25 साल से हैं। हम यहाँ की जनता आपको लगातार संसद में घेरने का काम करती है। तो रक्सौल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के लोगों के हितों के लिए रक्सौल का एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निजगढ़ में नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है, जिसके बनाने के बाद बॉर्डर पे मतलब जो हमारे दुश्मन देश हैं पाकिस्तान और उनकी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं चीन की। इस हालात में आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है कि हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए सपना देखें या सपना देखना छोड़ दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने सीमावर्ती सभी क्षेत्रों में जहाँ सड़कें नहीं बनती थी, चाइना के बॉर्डर से लगी हुई सड़कें नहीं बनती थी अरुणाचल में, और पिछली सरकारें कहती थी कि वहाँ सड़क बनाने से चाइना इरिटेट होता है, वहाँ पर हम लोगों ने ऐसी सड़कें भारत की सरकार ने बनाई, जब ज़रूरत हो तो वहाँ हम हवाई जहाज उतार सकते हैं। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना को पूरा करने का काम, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आपने ठीक विषय उठाया है, रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और बहुत ही तरह से नेपाल हम लोगों का पड़ोसी राष्ट्र है और हम लोगों का तो नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध रहा है। तो निश्चित रूप से, और आपके जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ ये विषय रखा हुआ है। और निश्चित रूप से रक्सौल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। पार्टी यहाँ बनाने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।